सर, अगर बात की जाए जिस तरह से कहा जा रहा है कि स्पेशल फोर्सेस भेज करके कब्जा किया जा सकता है, इट इज इजियर सेड देन डन, यानी कहना आसान है, करना मुश्किल है, क्या कहेंगे सर? देखिए, ये मुश्किल नहीं है। मुझे मालूम है कि हमें स्पेशल फोर्सेस की बात करें तो अमेरिका ने ऐसे करतब कई बार किए हैं। हॉट परस्यूट कहें आप इसको, इंटरनेशनल लॉ ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में इसको हॉट परस्यूट कहते हैं। किसी तरह का ऑपरेशंस जो आप करते हैं, यहाँ तो पूरी की पूरी बेलिजरेंट कंट्री डिक्लेयर्ड वॉर हो रही है, जो क्लियरली डिफाइंड है कि अब कुछ भी पॉसिबल है। तो जो उनके जो कोई सोवरेन स्टेट नहीं है, तो जगह नहीं है जो बचेगी। एनहिलेशन ऑफ एयर पावर, मिसाइल डिफेंस कैपेसिटीज जो है, मिसाइल मेकिंग कैपेसिटीज जो है, ड्रोन कैपेसिटीज। सर, अगर मान लिया जाए कि ऐसा संभव है तो कैसे अंजाम देंगे, क्योंकि कहां पर रखा गया है, जमीन के कितने अंदर रखा गया है, वहां तक कैसे पहुंचेंगे, कैसे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो क्लैंडस्टाइन ऑपरेशन को बता के करना ही बहुत हास्यास्पद है। तो ऐसा कहना कि वो कर सकते हैं, एक तरह से डाइवर्जनरी फ्लैंक्स बनाए जा रहे हैं अमेरिका की तरफ से। कोई भी, मैं मरीन कमांडोज ऑपरेशंस में 3 साल रहा हूं, उसका फ्लाइट कमांडर रहा हूं। मुझे पता है कि हम ऐसे काम गुप्त रूप से करते हैं, यही हमारा सबसे बड़ा सरप्राइज होता है। तो ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा आप कह सकते हैं। कुर्द की तरफ से हो अटैक, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस या कमांड कंट्रोल सेंटर पे एक साथ जबरदस्त स्पेशल फोर्सेस उतारे जाएं, या फिर सदर्न फ्लैंक से, कुवैत के एरिया से और बंदर अब्बास के एरिया से। एक आइलैंड है उनका, आप समझिए, स्टेट ऑफ हार्मुज के साथ एक आइलैंड है उनका, कोसाम, जो बहुत बड़ा आइलैंड है, जिसके अंदर उन्होंने सबमरीन भी छिपा रखे हैं। तो इन सबों एरियाज को पहले एनिलेट करना पड़ेगा, और स्पेशल फोर्सेस थोड़ी बाद में आती है। जी बिल्कुल, हमारे साथ हमारी सहयोगी जिया भी हैं, जो कि वॉर रूम से लगातार अपडेट दे रही हैं। जी, आपके पास क्या जानकारी है, हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल चंदन, वॉर रूम से इस वक्त की बड़ी खबर हम बता दें, IRGC ने ये एक बड़ा दावा किया है और कह दिया है कि 6 महीने तक युद्ध के लिए ईरान तैयार है। जो कयास लगाए जा रहे थे कि बहुत ज्यादा दिन ये युद्ध नहीं चलेगा, लेकिन यहां पर ईरान काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है। 6 महीने तक युद्ध के लिए तैयार है ईरान, और ईरान की IRGC लंबे युद्ध के लिए तैयार है। 6 महीने तक इस भीषण युद्ध करने के हम काबिल हैं, IRGC की तरफ से कहा गया है। अमेरिका इजराइल के 200 से अधिक ठिकानों पर हमला किया है ईरान की तरफ से दावा। तो वहीं साथ ही IRGC ने दावा किया कि अब एडवांस और लंबी दूरी की मिसाइल दागेंगे। अब तक पहली दूसरी पीढ़ी की मिसाइलों से हमले किए गए हैं ईरान की तरफ से, ये एक बड़ा दावा किया गया है। और चंदन, IRGC ने एक कॉन्फिडेंट दिखाया है कि हम लंबे वक्त के लिए युद्ध के लिए तैयार हैं। जी कैप्टन श्याम कुमार, अगर बात की जाए, ईरान की ओर से कहा जा रहा है कि 6 महीने की लड़ाई के लिए हम तैयार हैं। फिलहाल जो अभी 9 दिन की लड़ाई है, इसको देख करके क्या समझा जाए? जैसा मैंने कहा था पहले, ये वॉरियर क्लास के लोग हैं, पुरानी सभ्यता के लोग हैं, फाइटिंग स्पिरिट के लोग हैं। 6.5 लाख सेना और रिजर्व इनके पास एसेंशियल मिलिट्री सर्विस है। और ये IRGC के जो 2.5 लाख लोग हैं पूरी तरह से समर्पित हैं। एक अलग इंटीग्रेटेड फोर्स है। प्रेसिडेंट ने कमांड संभाल ली है वहां की, अब वो बयान दे रहे हैं लगातार। आप समझ सकते हैं कि जो कौमी भावनाएं थी सिया वाली, वो फिलहाल हमें नहीं दिख रहा है। कोई कौमी लीडर नहीं बात कर रहा, प्रेसिडेंट बात कर रहे हैं। और लंबी लड़ाई के लिए तो ये तैयार जरूर है, क्योंकि इन्होंने काफी टनल्स में बहुत कुछ छुपा रखा है। ये खेप भी लेंगे, कहां से लेंगे? यमन वाले अभी चुप हैं। मिसाइल टेक्नोलॉजी वहां भी बहुत सारी है जो इनको मिल सकती है किसी भी तरीके से। तो ये लंबी लड़ाई के लिए तैयार जरूर है। बूट्स ऑन ग्राउंड अमेरिका करना चाहता नहीं है, लेकिन मैंने जो आकलन देखा है या मैं जो समझ रहा हूं, कहीं ना कहीं स्पेशल फोर्सेस कई तरह के फ्लैंक एक साथ, AI सैटेलाइट और कुछ एयरक्राफ्ट आने वाले हैं इनके, जिनके सबके इंटेलिजेंस से इन्हें कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग होल्ड कहीं बनाना पड़ेगा, जहां से वो मनोबल तोड़ के और बाद में फिर बूट्स ऑन ग्राउंड करें या ना करें, बिना उसके काम हो जाए। तो ये सब एक तरह से फ्लैंक्स अटैक करके घेर के इनको तोड़ना है। बिल्कुल, और इन सबके बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। ईरान में हमले को लेकर के इजराइल ने बड़ा दावा किया है। ईरान के F-14 फाइटर जेट तबाह कर दिए हैं। IDF की ओर से यह दावा किया गया है। इस्फहान एयरपोर्ट पर अटैक किया गया है, वायुसेना ने बमबारी की है, और मेहरानबाद पे भी हमला किया गया है, उनके विमानों को तबाह किया गया है। हमलों की तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं, और इन सबके बीच मेहराबाद में, इस्फहान में विमानों को तबाह किया गया है IDF की ओर से। कल रात इजराइल ने ईरान में एयर स्ट्राइक की थी, और अगर बात की जाए ईरान के डिफेंस सिस्टम की, तो उसे पूरी तरह से नाकाम करने में कामयाब रहे हैं अमेरिका और इजराइल, और इस वजह से अब हमले बड़ी ही आसानी से निपटा पा रहे हैं। और F-14 लड़ाकू विमान, हालांकि जो पुराने विमान हैं, इन्हें भी नष्ट किया गया है। मेहराबाद में उनके 16 विमान तैनात किए गए हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो ईरान से अमेरिका और इजराइल के बीच भारी जंग का आज 9वां दिन है, और आज भी दोनों ओर से वार पलटवार का सिलसिला चल रहा है।